अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सिम्स SIUT कराची की तरफ से जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन अनाउंस्ड की है सिम्स SIUT ने। तो आज हम सिम्स SIUT के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट इंशाल्लाह क्लियरली मेंशन करूंगा, बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरह से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करेंगे। बहुत ही इजी वे में, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा लेंदी ज़रूर है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो तो इनमें परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो में मैं लास्ट में या दरमियान में आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी दूंगा, अगर आप अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी वेस्ट किए अपने इस मकसद की तरफ। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉल 2026 सेशन एडमिशन्स आर ओपन। ठीक है, तो इसमें एडमिशन क्या है, ओपन है। ठीक है, तो आप जब भी यहाँ पर सिम्स SIUT की ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक लॉगिन वाला और दूसरा है रजिस्टर वाला। ठीक है, अगर आप पहले से आपका सिम्स SIUT इस वेबसाइट पर अकाउंट ओपन है, लॉगिन है, तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, अपनी ईमेल डालकर अपना पासवर्ड जो आपने उस टाइम जो दिया था वो एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं एडमिशन अनाउंस हुए हैं तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू हैं बिल्कुल, तो आप एक नया जो क्या है अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इस पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे ही आपने रजिस्टर पर क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तानी है, फॉरेनर हैं तो फॉरेनर हैं, तो यहाँ पर फॉरेन में लिखे हैं। अगर पाकिस्तानी मोस्टली होते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी टिक होता है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फुल नेम अपना एंटर करना है। ठीक है, फुल नेम जो आपके ट्रांसक्रिप्टिव या जो सर्टिफिकेट वगैरह में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आप यूज़ करते हैं अपना नाम, वो यहाँ पर आपने डालना है, एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल, और ईमेल को रीटाइप करना है, ये नहीं दोबारा वही ईमेल डालनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, अपना CNIC, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो ये आपका, अगर ये सारे जो फिल करेंगे, आप इंटर करेंगे, अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन, यहाँ पर लिखा है आई एग्री, क्लिक करके और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर सिम्स SIUT की ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है ये भी आपको बताता हूँ, मगर ये जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे तो बिल्कुल ध्यान से केयरफुली आप इंटर करना। ठीक है, क्योंकि आगे जाके भी ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हुई तो। ठीक है, तो अपना CNIC नाम वगैरह, ईमेल तो आपने अच्छी तरीके से फिल करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, जैसे ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद वापसी आ जाना है इस पेज पर। ठीक है, वो यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उस वजह से मैं हाइड करके आपको क्या देता हूँ, आगे समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ओपन है, यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ओपन है। ठीक है, और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सामने जो सिलेक्ट दिस है तो उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है ओपन है, एडमिशन ओपन है। ठीक है, ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे। तो अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट जिसको ऑप्शन पे ओपन करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें भी एडमिशन ओपन है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यहाँ पर क्लोज है, इनकी एडमिशन अनाउंस नहीं हुई अभी तक। ठीक है,
और तो इस वजह से ये तो ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर है सर्टिफिकेट प्रोग्राम में डिप्लोमा है या अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। आपने कोई भी एक प्रोग्राम ही चूज़ करना है, ठीक है। या तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं या डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट फिर सर्टिफिकेशन कोर्स में, ठीक है। तो आप किस में भी अप्लाई करें, आपकी विश है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं मगर किसी भी एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो आगे वाला प्रोसेस में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ओके मैं यहाँ पर फ़िलहाल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में सिलेक्ट करता हूँ, उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में ऊपर ही ऊपर सामने यहाँ पर लिखा है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है। यू आर लिमिटेड टू अप्लाइंग फॉर ओनली वन प्रोग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखा है, देखे मैं पहले आपको समझा दूँ। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में 2 प्रोग्राम्स यहाँ पर उनमें एडमिशन ओपन है। एक है बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें भी एडमिशन ओपन है। और दूसरा है बीएसएन नर्सिंग, ठीक है, जो कि बीएसएन नर्सिंग सिर्फ ओनली फॉर फीमेल कैन अप्लाई है, ठीक है। यहाँ बीएसएन नर्सिंग में सिर्फ फीमेल ही गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 2 जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं ये ऑफर किए हैं सिमसेस आईयूटी ने। तो आप ये देख लें, यू आर लिमिटेड टू applying for only one program, you make sure you pick the program you want to apply for carefully, ठीक है। तो एप्लीकेशन will be considered only after the applicant has passed the intermediate examination, ठीक है। तो ये एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी इंटरमीडिएट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन ड्राफ्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है दी हुई है, इस वजह से यहाँ पर ओपन ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बीएसएन नर्सिंग है तो इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया, तो एप्लीकेशन में यहाँ पर सामने लिखा है अप्लाई नाउ, ठीक है। आप अप्लाई का और स्टेटस में नॉट अप्लाई, ठीक है। स्टेटस में क्या लिखा है, नॉट अप्लाई, यानी मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। मगर यहाँ पर देखें एप्लीकेशन में ओपन ड्राफ्ट, यानी मैंने अप्लाई कर लिया है मगर अपना जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया है, मुकम्मल कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। और स्टेटस में क्या लिखा है, ड्राफ्ट, ठीक है। जैसे आप टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं कि ड्राफ्ट में डालते जाते हैं, फिर जब आपकी मर्ज़ी होती है तो फिर अपलोड करते हैं, तो इसी सेम वे है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट लिखा हुआ है। और नर्सिंग में मैंने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर नॉट अप्लाई। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग में सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी में फ़ीमेल भी कर सकती हैं, मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप नर्सिंग में करें, आपकी विश है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी में अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन यानी ओपन ड्राफ्ट को ओपन करता हूँ। थोड़ी सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, थोड़ा सा हिडन करता हूँ, ठीक है। ओके जैसे ही आप बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी फर्स्ट स्ट्रीम में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं हमें, ठीक है। चॉइस अपनी चूज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है और चौथे नंबर पर एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो वो डालना है, ठीक है। 5वें नंबर पर डॉक्यूमेंट्स और जो 6 नंबर पर क्या है, रिव्यू करना है अपने फॉर्म को जो आपने फिल किया है, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। तो ये 6 स्टेप हैं बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी या जो भी आप बीएस नर्सिंग में डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके ये 6 जो स्टेप हैं आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में अब यहाँ पर हम फिल करेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट करने कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाइड फॉर बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपनी चॉइस बतानी है, ठीक है। इसमें 7th जो डिपार्टमेंट मेंशन है, ठीक है। तो आपने कौन सा डिपार्टमेंट इसमें से चूज़ करना है। फर्स्ट चॉइस पे आप कौन रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, विश है, आप किस में फर्स्ट चॉइस पे
रखते हैं या किसको फर्स्ट चॉइस बनाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर क्लिक करें, सीरीज़ बाय कर लें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को क्लिक करता हूँ तो मैं यानी एडमिशन जो पोर्टल है, जो सामने वाले सिम्स सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको पता चलेगा कि इसकी फ़र्स्ट चॉइस ये है, अगर इसमें मेरी सीट्स बचती हैं, मुझे मौका मिलता है तो मुझे ये देंगे। ठीक है, और सेकंड चॉइस वाले जो मैं रखूँगा तो उनके हिसाब से एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर साइंस ये यहाँ पर सेकंड पे। थर्ड में मैंने लिखा है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री है। चौथे नंबर पर न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोथेरापी है। ठीक है, पांचवी पोजीशन में मैं ऑपरेशन थिएटर को रखता हूँ, छठी पे डायलिसिस को, और सातवें नंबर पर क्या है, रेस्पिरेटरी थेरापी एंड क्रिटिकल साइंस केयर को। तो इसी तरह मैंने अपनी चॉइस यहाँ पर फिल आउट की है। अगर आपको जो भी डिपार्टमेंट अच्छा लगता है फर्स्ट चॉइस पे वो रखें, उसके बाद सेकंड चॉइस, उसके बाद थर्ड चॉइस, उसके बाद फोर्थ चॉइस, तो ऐसी सीरीज़ वाइज पे रखें। अगर आपको जिसमें भी आपकी एडमिशन होगी तो वो उनके हिसाब से आपको उनमें उन डिपार्टमेंट में एडमिशन देंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट को चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है कि इंटरमीडिएट प्री साइंस प्री मेडिकल में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी और मिनिमम जो एग्रीगेट मार्क्स हैं 60% होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिटेड 22 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और रिसेंट पास आउट्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ सिंध विल बी प्रीफर्ड। ठीक है, तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। ठीक है, आपको प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह टाइम के साथ आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद क्या आ जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर मैं हेडिंग कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर नेक्स्ट पर करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे ही आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो आपका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, डायल करेंगे, उसके बाद CNSE पासपोर्ट जो है उनको यहाँ पर ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने दिया था वो ही आएगा यहाँ पर CNSE या पासपोर्ट। ठीक है, और यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। उसके बाद जेंडर है, अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, और उसके बाद ईमेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने इंटर की थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे फिल आउट कर लिया था। ठीक है, ओके, जैसे ही आपने अपना नेम है, CNSE, ईमेल वगैरह और फ़ोन कॉन्टेक्ट नंबर 1 आपने दिया है, इंटर किया है, तो उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेशनलिटी आप पाकिस्तान यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल आपका कौन सा है, किस प्रोविंस का है, तो आप, मैं तो यहाँ पर सिंध से हूँ तो सिंध का, और सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप वो चूज़ कर लें। यहाँ पर मैं गोट की कर लेता हूँ। ठीक है, आप मेलिंग सिटी मेलिंग सिटी का मतलब ये होता है कि आप कहाँ मेल रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम ईमेल एड्रेस देते हैं ना, हमारे यहाँ कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हमें उनको एड्रेस देनी पड़ती है, तो इस एड्रेस पे आप भेज दें। ठीक है, तो ये नहीं, मेलिंग सिटी भी वही होंगी सेम। ठीक है, और मेलिंग एरिया आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है, मेलिंग एड्रेस है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस सेम एज ए मेलिंग एड्रेस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, अगर अदरवाइज़ आप यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद फादर्स इंफॉर्मेशन है, आपके फादर का है, आपके अब्बू का नाम, यहाँ पर CNSE नंबर, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर 1, कॉन्टेक्ट नंबर 2 उनका भी, ऑक्यूपेशन क्या है वो भी यहाँ पर। ठीक है, गार्डियंस इंफॉर्मेशन, यानी आपके अब्बू के अलावा या जो आपका अब्बू है कोई भी है, गार्डियंस आपका कौन है। ठीक है, जो आपके पूरे घर को चलाता है, यानी आपकी जो आप किसके अंडर हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपका बनता हो। ठीक है, इसमें से तो
उसके बाद उसका गार्डियन का नाम, यहाँ पर उनका CNIC, कॉन्टेक्ट नंबर 1, कॉन्टेक्ट नंबर 2, ऑक्यूपेशन वो क्या करता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। ओके जैसे आपने डिपार्टमेंट की सिलेक्शन की, पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर की, उसके बाद नंबर आता है थर्ड पे आती है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप क्या कर लेंगे, मैट्रिक को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैट्रिक का यहाँ पर बोर्ड भी सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हो, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर अदर पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपकी साइंस बायो में होनी चाहिए, मस्ट भी, ठीक है। और यहाँ से आपका पासिंग ईयर जो भी हो बनता हो तो आप वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स जो आपने हासिल किए, और यहाँ से यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा जो मिनिमम 60% मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद इंटर की इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, अगर आपकी इंटर है तो इंटर, ए लेवल, ठीक है। और उसी तरह आपने यहाँ पर अपना बोर्ड चूज़ कर लेना है जो भी हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अदर पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि फिर मेडिकल होना चाहिए, पासिंग ईयर जिसमें आपने पास किया हो, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है। और परसेंटेज क्या है, 60% लाजमी है, मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, अदर क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर वो इंटर कर सकते हैं। उनके बाद बोर्ड या यूनी का नाम, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर कौन सा है, टोटल मार्क्स कितनी थी, ऑप्टेन कितनी की, और परसेंटेज क्या बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने क्वालिफ़िकेशन इन एकेडमिक रिकॉर्ड में जो आपने क्वालिफ़िकेशन की है वो क्लिक कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ओके जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, एंटर करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट की सिलेक्शन भी हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई, क्वालिफ़िकेशन भी आपने एंटर कर ली, ठीक है। और यहाँ पर चौथे नंबर पर एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास कोई है ही नहीं, या आपके पास जो भी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस इस वजह से हम शेयर नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक एविडेंस भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर पूछते हैं, तो इस वजह से मैंने तो नहीं दिया है। अगर आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप ऐसे ही लीव कर लें, एम्प्टी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मास्टर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर डॉक्यूमेंट्स की है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन दी 1 MB, ठीक है, 1 MB से लेस होने चाहिए, ठीक है। उनकी जो रेंज है वो कम होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट मस्ट बी JPG, JPEG, PNG एंड PDF फॉर्मेट में भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें थोड़ा सा। और डॉक्यूमेंट मस्ट बी कलर स्कैन ऑफ दी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने क्या करनी है, उनको स्कैन करना है, कलर स्कैन करना है, ठीक है, फिर यहाँ पर अपलोड करने हैं, ये मस्ट है, ठीक है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या मस्ट बी कलर स्कैन्स ऑफ दी ऑफिशियल, ठीक है, जो भी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्टिव है वो क्या है, कलर स्कैन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ट्रांसक्रिप्टेड डिजिटल ई रिकॉर्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। स्कैन फ्रॉम दी फोटो कापी आर फिक्स्ड कॉपी आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो आपके ओरिजिनल ही आप अपने डॉक्यूमेंट को कलरफुल स्कैन करके फिर अपलोड करने हैं आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्कैन एट दी ओरिजिनल साइज़, ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिनल साइज में भी होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर नो पार्ट ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट आर मिसिंग, ठीक है। तो आपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट आपका मार्कशीट है या सर्टिफिकेट वगैरह या अदर कोई डॉक्यूमेंट है, तो उनको कंप्लीट जो पेज है वो आपने तस्वीर लेनी है, उनकी स्कैन करनी है, ठीक है। अगर कोई भी अदर पार्ट या कोई नेम वगैरह मिसिंग वहाँ पे ना हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना केयरफुली, ठीक है।
ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियरली रीडेबल, ठीक है। वो इतने तो आपने अपलोड करने हैं कि अगर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर आपको चेक करें डॉक्यूमेंट देखें तो वो वेरीफाई कर सकें, ठीक है। मस्ट भी रीडेबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो साइज पिक्चर है, पासपोर्ट साइज पिक्चर है, तो प्लेन होनी चाहिए, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। शोइंग योर फेस क्लियरली, ठीक है। हैंड एंड शोल्डर ओनली, ठीक है। जो आप शोल्डर और हेड होना चाहिए वो क्लियरली फेस आपका दिखाई दे रहा हो। सेल्फी फुल बॉडी इमेज फोटो आर एन इमेज विथ पुअर लाइटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये भी आप अंडरस्टैंड कर लें, ओके। इसके बाद यहाँ पर आ जाते पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा है चूज़ फाइल, तो आप यहाँ ब्राउज़र यूज़ करके आप अपलोड कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा है मैंने तो अपलोड कर लिया है, तो इस यहाँ पर लिखा है अपलोडेड, येस यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक्शन क्या है व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। CNIC की फ्रंट साइड आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने अपलोड कर लिया है, तो ये यहाँ पर लिखा एक्शन व्यू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद CNIC की बैक साइड भी यहाँ पर आपने अपलोड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल जो है तो वो आपने अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट है आपकी वो अपलोड करेंगे मैट्रिक की, ठीक है। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद इंटर की मार्कशीट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट तो वो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो वो यहाँ पर अपलोड कर, जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है हमें स्कूल वगैरह से मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो बोर्ड से मिलता है, यानी मैट्रिक एक जगह से की, एक बोर्ड से की, इंटर दूसरे, तो इस वजह वहाँ से भी एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। जो अदर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये सारे फिल आउट कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, ओके। जैसे ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें सिलेक्ट डिपार्टमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस यहाँ पर नो है, डॉक्यूमेंट, तो आपने ये सारे 5 जो स्टेप थे आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली है तो आप उनको रिव्यू करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर जो रिव्यू फॉर्म है, जो आप रिव्यू फॉर्म में आपने फिल किया, यहाँ पर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर लेना, ठीक है। कोई मसला नहीं है, PDF में सेव कर लेना, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये सारे अगर 5 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए तो 6 जो स्टेप है वो है रिव्यू का और सबमिट का, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्म कंप्लीटली केयरफुली आपने क्या करना है, रिव्यू करना है। कोई भी मिस्टेक हो आप सोल्व कर सकते हैं अभी सबमिट के बिफोर, ठीक है। सबमिट से पहले आप रिव्यू कर लें और अच्छी तरीके से अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप वो एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आपको फॉर्म तो नहीं दिखा सकता हूँ, नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपलोड किए हैं तो यहाँ पे मैं व्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है, देख सकता हूँ, ठीक है। आप भी देख सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर सारे देखे फिल आउट हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन लगी हुई है, तो यहाँ पर एग्री पे क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आप यहाँ पर जो रिव्यू करने के दौरान आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ रह गई है या कोई मिसिंग है या कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ प्रीवियस यहाँ पर लिखा है, तो जैसे आप पीछे जाएंगे पीछे स्टेप बाय स्टेप आप जाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी रिमूव नहीं होगी, ठीक है। आप प्रीवियस जो पेजेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ देख सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर 6th पोजीशन पे यानी स्टेप पे आप आ जाएंगे और एग्री कर
एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको टाइम के साथ रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं, तो ये है कि ये एक लेंदी प्रोसेस है, तो इस वजह से आपके बाद जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन होगी, वो आपने क्लियर करनी है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कास्ट में आपको हमारी जो टीम है, यूट्यूब चैनल है एक, तो उनकी जो टीम है तो वो आपको फ्री ऑफ कास्ट इसमें ऑनलाइन अप्लाई करवा देंगे और जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करवा देंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म कर देना, इंशाल्लाह फिर मज़ीद जो प्रोसेस होगा वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो